नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में फिटनेस से जुड़े लोगों से कल करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के आज 2 वर्ष पूरे। योजना से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग हुए लाभान्वित। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी, अभी तक 130 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान कल 24 सितंबर को फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए संवाद का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। इस दौरान पोषण, स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिए देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री का जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में प्रधानमंत्री के ठहरने व जनसभा स्थल का जायजा लिया। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत लंबे इंतजार के बाद अटल टनल रोहतांग बनकर तैयार हुई है और ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को इस टनल को जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने आज लाहौल घाटी में जनसभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारी रोहतांग टनल, जो अटल जी के नाम पर अब है, अटल रोहतांग टनल जो है वो बनकर के तैयार हुई है। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस टनल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अभी मोटे तौर पर 3 तारीख अक्टूबर की निर्धारित हुई है। हम आग्रह करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हिमाचल आ रहे हैं और हिमाचल आने के बाद टनल के उद्घाटन के बाद लाहौल में विजिट करने के साथ भी स्टे भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टनल से लाहौल घाटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और अब यहाँ वर्ष भर लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से कृषि, पर्यटन और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक विकास योजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिससे लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है और सामरिक दृष्टि के साथ साथ में इस टनल के बनने के बाद लाहौल के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आर्थिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा उसको बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म का सेक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारी चीजों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, जो लाहौल के लोगों को आने जाने में कठिनाई होती, लगभग 3 महीने के लिए हमारा ये इलाका कट जाता था, तो वो बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। ऑल वेदर लाहौल हो जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के लिए परंपरागत लाहौली व्यंजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। केलंग से कुंदन लाल की रिपोर्ट के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह उपतहसील का शुभारंभ किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 11 पटवा सर्कलों की 23 पंचायतों को शामिल किया गया है, जिससे लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होंगे। परमार ने कहा कि सुलह में संयुक्त कार्यालय परिसर और फार्मेसी कॉलेज भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत करीब 5 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से सुलह ठंबा ननाव पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे विभिन्न पंचायतों की करीब 16,000 आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के स्तौन में आज विद्युत सब स्टेशन में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से विद्युत विस्तारीकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में विद्युत विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, ताकि लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं।
यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि ये योजना देश के गरीबों के लिए मददगार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इससे पिछले 2 वर्षों के दौरान 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इलाज की सुविधा मिली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के भी 200 अस्पताल पंजीकृत है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के सहयोग से महात्मा गांधी के जीवन व उनके संघर्ष पर आधारित एक लघु चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शिमला के लॉन्गवुड स्थित केंद्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन निदेशालय जनगणना संचालन हिमाचल प्रदेश के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने किया। फील्ड आउटरीच ब्यूरो के प्रभारी व क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि ये प्रदर्शनी आज से आरंभ होकर आगामी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में पारित किए गए बिल देश के किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी इच्छा के मुताबिक फसलों को बेच सकेंगे और उन्हें एक ही मंडी में अपनी फसल बेचने की आवश्यकता नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान विरोधी रही है और केंद्र सरकार के सकारात्मक कार्यों से भयभीत है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिले में चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आज चीह पंचायत में बनने वाले प्रधानमंत्री आदर्श गांव गुवाड़ी की आधारशिला रखी। इस गांव में करीब 25 कच्चे घरों का जीर्णोद्धार कर इन्हें नया रूप दिया जाएगा। हंसराज ने कहा कि इस गांव को एक मॉडल गांव बनाया जाएगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 12,899 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 130 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कुल्लू जिला से सर्वाधिक 34, शिमला से 24, कांगड़ा से 19, चंबा से 13, बिलासपुर से 11, मंडी से 9, ऊना से 8, लाहौल स्पीति से 6 और बिलासपुर व सिरमौर जिले से 3 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में मौजूदा समय में 4,028 सक्रिय मामले हैं, जबकि 8,715 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार पर कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सुक्खू ने अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करवाने का भी सुझाव दिया है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है। रिकांगपिओ में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए गठित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक न होने से क्षेत्र के विकास के लिए धन समय पर उपयोग नहीं किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में फिटनेस से जुड़े लोगों से कल करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के आज 2 वर्ष पूरे। योजना से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग हुए लाभान्वित। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी, अभी तक 130 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।